मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता। इस वर्ष चुनाव भी है, राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज बात बिहार की करेंगे, उस बिहार के जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस बिहार की जिसे सुशासन की सरकार कहा जाता है। लेकिन आज उसी बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। क्राइम भी ऐसा कि 3 महीने के आंकड़े बता रहे हैं कि 1-2 नहीं 3 महीनों में 115 हत्याएं हो गई है। अगर हम पिछले 10 से 12 दिन 15 दिनों की बात करें तो ना तो कोई व्यापारी बच रहा है, ना ही डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना किसान और ना ही नेता। हत्याओं का तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया है। सवाल यही है कि आखिर ये हत्याओं का दौर कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और कब थमेगा। चुनाव बेहद नजदीक है। एक तरफ वार पलटवार चल रहा है तो दूसरी तरफ देखिए जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, नीतीश कुमार, वो सवालों के घेरे में है और विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया है। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम समझे तो आप गोपाल खेमका की मर्डर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे गोपाल खेमका, जो पटना के बड़े कारोबारी के तौर पर जिनकी पहचान थी, उनको उनके घर के बाहर अपराधियों ने गोली मार दी। उनकी मौत हो जाती है। अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर हो जाते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हालांकि इस मामले का खुलासा कई दिनों के बाद होता है, जब बहुत दबाव सरकार पर, प्रशासन पर पड़ता है। इसके बाद आप देखिए एक और व्यापारी रमाकांत यादव, जी हां, ये बालू व्यापारी, इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और तो और देखिए नेता भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के एक नेता सुरेंद्र केवट को भी गोली मारी अपराधियों ने। एक के बाद एक ताबड़तोड़ बिहार के सभी जिले, जी हां, शायद ही कोई जिला बचा हो जहां अपराध की घटनाएं नहीं हो रही है। और ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। अब आप समझिए पारस हॉस्पिटल, जो बिहार के लिए एक बड़े हॉस्पिटल के नाम तौर पर इसकी पहचान है बिहार में, जो शहर के बीच, पटना में, राजधानी में, शहर के बीचों बीच मौजूद है और बहुत पॉश इलाके में। यहां अपराधियों ने घुसकर दिन दहाड़े या कह ले तड़के आईसीयू में घुसकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि जिस शख्स की हत्या हुई वो भी गैंगस्टर है, स्ट्रीट शीटर है और जेल से ही इलाज कराने के लिए अस्पताल में शिफ्ट हुआ था। लेकिन देखिए अपराधी कितने कितने दिलेर कह दें आप, या फिर ये कह लीजिए बेखौफ हो गए हैं कि अस्पताल में घुसकर सुरक्षा को भेद कर बड़े आराम से आईसीयू में पहुंचते हैं, कमरा नंबर 209, और 209 में जाकर 5 अपराधी ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हैं और चंदन मिश्रा नाम के गैंगस्टर की वहीं हत्या हो जाती है। बड़े आराम से निकल के भाग जाते हैं। पुलिस क्या कह रही है आप सुनिए। पुलिस का जवाब भी इस मामले में सामने आया और एडीजी जो हेडक्वार्टर के हैं, उनका जवाब भी चौंकाने वाला है। वो कह रहे हैं कि जून जुलाई में बिहार में अपराध बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। पूछा गया, जवाब में आया क्योंकि किसान 3 महीने से खाली होते हैं, तो ऐसे में अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्राइम करते हैं। तो आप जरा समझ लीजिए, ये बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर जो एडीजी हैं, वो ये कह रहे हैं, मतलब अपराधियों को पकड़ना छोड़कर सारी तोहमत जो है किसानों पर लगा दी, यानी किसान क्रिमिनल है, पुलिस ये कह रही है। अगर इतना ही पता है प्रशासन को, बिहार के पुलिस वालों को, तो फिर उनको भी पता होगा कि कहां किसान ज्यादा हैं, कहां क्राइम ज्यादा होते हैं, तो फिर पकड़ क्यों नहीं रहे। सवाल बहुत सारे हैं बिहार को लेकर और सवाल का जवाब विपक्ष भी मांग रहा है। जंगल राज, जिसका जिक्र अक्सर एनडीए के जो नेता हैं वो करते हैं और कहते हैं कि लालू राबड़ी की सरकार जो है, उस समय उसे जंगल राज की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वहां उस वक्त अपराध बहुत ज्यादा होते थे, किडनैपिंग्स हो जाती थी, रेप्स होते थे। लेकिन हालात देखिए बिल्कुल अलग है और अब तेजस्वी यादव को मौका मिला है, आरजेडी या फिर विपक्ष कांग्रेस को मौका मिला है और यह सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ देखिए चुनावी साल है तो वोटरों को भी साधने की कोशिश हो रही है। इन तमाम आपराधिक घटनाओं के बीच गाहे बगाहे मुख्यमंत्री मीटिंग भी करते हैं, डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं, लेकिन जनता को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कोशिश है आम लोगों को अपनी तरफ खींचने की। लेकिन बिहार में इस वक्त जो चल रहा है, जो क्राइम का पैरामीटर है, वो बिल्कुल अनकंट्रोल है और बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम दूसरे लोग, विपक्ष भी पूछ रहा है कि आखिर क्या हो गया है बिहार में? कानून का कहीं पर दबदबा क्यों नहीं दिख रहा है? क्या पुलिस वालों का जो खौफ है वो अपराधियों पर कम हो गया है? क्या फिर पुलिस वाले के खिलाफ अपराधी बेखौफ हो गए हैं? यही वजह है कि दिन दहाड़े देखिए कहीं भी किसी को भी मार दिया जाता है। और जवाब क्या मिलता है? एडीजी साहब के जवाब से आप समझ सकते हैं। क्रिमिनल को पकड़ना तो दूर, एडीजी साहब अपनी दलील देते हैं और कहते हैं कि 2 महीने में क्राइम बढ़ जाता है। चाहे जो भी हो, जो भी कारण रहे हो, लेकिन चुनाव नजदीक है और तमाम चीजों को अब चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा, कहा जा रहा हो सकता है कि चुनाव नजदीक है तो ये प्लान्ड हो कि ऐसे ऐसे हो तो शायद किसी की छवि खराब हो, किसी के बेहतर हो, लेकिन सब कुछ एक बड़े मोटे तौर पर हो रहा है और कहीं ना कहीं आम जनता पिस रही है। जवाब तो चाहिए कि आखिर क्यों क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया, अपराध पर पुलिस का कंट्रोल क्यों नहीं है, और जवाब में क्या जवाब दिए जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।